नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती 2021 भी अब संदेह के घेरे में आ गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची। टीम ने वहां ट्रेनिंग ले रहे 12 सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। साथ ही एक एसआई को किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर तो एक को भीनमाल और गुड़ामलानी से हिरासत में लिया। 15 एसआई की टीमें जयपुर एसओजी मुख्यालय में लेकर आई हैं। अब पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिली है कि इनमें इस बैच का टॉपर भी शामिल है। एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड 41 वर्षीय जगदीश बिश्नोई से हुई पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उसी के आधार पर एसओजी ने ये कार्रवाई की। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए थे। भजनलाल सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में फिर बड़ा फेरबदल करते हुए 106 आरएएस और 74 आरपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। 7 आरएएस अफसरों के पहले किए गए तबादले रद्द किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने सभी अफसरों को तत्काल नई जगह पर ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। इन अफसरों को ज्वाइनिंग के लिए वक्त नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से पहले इस प्रशासनिक फेरबदल को अहम माना जा रहा है। इससे पहले पिछले सप्ताह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के तबादले हुए थे। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 10 महीने पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी 21 वर्षीय योगेंद्र मेहता निवासी आमिर कॉलोनी को 20 साल जेल की सजा व 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 17 साल की नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 4 दिन उसे अपने अनंतपुरा इलाके स्थित घर में रखकर दुष्कर्म किया। सरकारी वकील ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने मई 2023 में महावीर नगर थाने में दी शिकायत में बताया कि उसके 17 साल की बेटी 27 मई 2023 की रात सहेली के यहां जाने की कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवास स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में बीएलसी नवीन व अभिवृद्धि के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति दी गई। केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने की। मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ने सभी राज्यों के योजना की प्रगति से अवगत करवाया तथा नए आवासों को मंजूरी भी दी गई। बैठक में सभी राज्यों के स्वायत्त शासन अधिकारियों ने वर्चुअल भाग लिया। राजस्थान से रुड़सिको की कार्यकारी निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा व अन्य अधिकारी शामिल हुए। आरपीएससी और अन्य भर्ती एजेंसियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया है। बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी के पेपर में पहली बार जोधपुर के औसिया में 2 डमी कैंडिडेट पकड़े गए। वहीं नागौर के बरनेल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा दे रहा छात्र को नकल करते हुए पकड़ा है। इस परीक्षार्थी से नकल प्रकरण के 3 पन्ने एवं कुल 6 पेज पकड़े हैं। केंद्र अधीक्षक सुनीता कुमारी ने बोर्ड को रिपोर्ट भेजी है। बोर्ड को मिली रिपोर्ट के अनुसार औसिया के परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राइवेट परीक्षार्थी रोल नंबर 32,19,364 के स्थान पर एक अन्य परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था। संदेह होने पर पड़ताल की तो मामला खुल गया। फर्जी परीक्षार्थी ने स्वयं को चाड़ी चौड़ का निवासी बताया। केंद्र पर जब सघन तलाशी ली गई तो मूल परीक्षार्थी रोल नंबर 32,19,334 के स्थान पर अन्य परीक्षार्थी मिला। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान पिछले 22 दिनों से डटे हुए हैं। किसानों के बॉर्डर पर ही धरना चलाने के ऐलान के बाद अंबाला में सद्दोपुर के पास चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे खोल दिया। हाईवे के दोनों साइड एक लेन खोली गई है। इससे दिल्ली से चंडीगढ़ व चंडीगढ़ से दिल्ली सीधे जा सकेंगे। इससे पहले 3 मार्च को बठिंडा में शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास में किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि देश भर के किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के किसान बॉर्डरों पर ही बैठे रहेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक पूरे देश में ट्रेनें रोकी जाएंगी। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महापंचायत की रूपरेखा बताई है। इसे किसान मजदूर महापंचायत नाम दिया गया है। इसमें देश भर से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ बसों, ट्रेनों व अन्य वाहनों से जाएंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात बीकानेर के कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई की। मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां पर अपने बाल बनवाए और हल्का हेयर कट भी करवाया। मुख्यमंत्री इस दौरान हास परिहास भी करते नजर आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी उनके साथ थे। मारू ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि उसने वर्ष 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोली थी। वर्ष 2019 में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त किया। कोरोना संक्रमण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार द्वारा प्राप्त सहायता उसके लिए बड़ा संबल बनी थी। उदयपुर जिले में सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे उदयपुर के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर यानी सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया और डॉक्टर मुकेश अटल में तू मैं हो गई। सीएमएचओ ने डॉक्टर को बोला, खींच के 4 रखूंगा तेरे। डॉक्टर ने कहा, मैं भी फिर रख दूंगा। मामला उदयपुर के कुराबट सीएचसी का है। पूरा वीडियो डॉक्टर मुकेश अटल ने खुद बनाया है। वीडियो में वो खुद पेशेंट से कहते नजर आ रहे हैं, आपको लेपर्ड ने काटा था, मैं आपको देख रहा था। इतने में सीएमएचओ आए और मुझे कुर्सी से उठाकर भगा दिया। इसके बाद वे डॉक्टर के चैम्बर में बैठे। सीएमएचओ बामनिया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इनके लिए प्रायोरिटी केवल मुझे परेशान करना है। डॉक्टर मुकेश अटल ने बताया कि सीएमएचओ मुझे काफी समय से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरी पत्नी बीसीएमओ निधि यादव का ट्रांसफर गिरवा से जोधपुर करवा दिया था। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म व चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने इसको लेकर राजस्थान सहित कई राज्यों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है। कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के लिए कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकता है। यह धोखाधड़ी सरकारी अधिकारी बनकर केवाईसी की समाप्ति या बैंक खाते को अपडेट करने और मोबाइल नंबर को बंद करने के नाम पर की जाती है। बीकानेर के नोखा में नाबालिग लड़की को सरसों के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने बताया कि वह पत्नी के साथ खेतों में सरसों काट रहा था। उसकी 14 साल की बेटी गेहूं की फसल में पानी की लाइन बदल रही थी। इसी दौरान कालूराम उसकी बेटी को उठाकर अपने खेत में ले गया। वहां पर सरसों के बीच उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी बेटी ने अपनी मां को सारी बात बताई। वह थाने में शिकायत करने आने लगा तो आरोपी उसके पिता कानाराम और भाई भागीरथ ने उन्हें रोक दिया और धमकियां दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा यानी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। टीयर 2 परीक्षा परिणाम और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर कुल 1211 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए छांटा गया है। वे वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का रिजल्ट 27 सितंबर को घोषित किया था। पहली सूची में 17,495 अभ्यर्थी, दूसरी सूची में 754 व तीसरी सूची में 1,307 उम्मीदवारों को डीईओ और अन्य पदों के लिए चुना था।